इस बीच कृषि मंत्री ओपी धनखड़ सूबे की मंडियों के दौरे पर निकले। धनखड़ ने पीपली और समालखा की अनाज मंडी का दौरा किया। पीपली पहुंचे धनखड़ ने गेहूं की खरीद का जायजा लिया और किसानों के साथ बातचीत की। धनखड़ ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत खलिहानों में बर्बादी का मुआयना करने के बाद अब सरकार के मंत्रियों ने मंडियों का रुख किया है, जहां खरीदारी के इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ गुरुवार को कुरुक्षेत्र और पानीपत की मंडियों में ये जानने पहुंचे कि बेमौसमी बारिश से बर्बाद हुए गेहूं को बेचने में कहीं किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसके लिए उन्होंने खुद किसानों और आड़तियों से बातचीत की और मंडियों में मौजूद अफसरों के बर्ताव और अनाज के दाम के बारे में जानकारी ली। समालखा की अनाज मंडी में जब इसी तरह की बातचीत के दौरान कृषि मंत्री को शिकायत मिली कि मंडी में तैनात सरकारी एजेंसी हैफेड के एक परचेजिंग सहायक मैनेजर अफसर का बर्ताव ठीक नहीं रहता, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अफसर को निलंबित कर दिया। जबकि किसान से खरीदे गए गेहूं के वजन में हेराफेरी के आरोप में भी एक आड़ती पर गाज गिरी। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार किसानों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने की कोशिश में लगी है और मौसम की वजह से खराब हुए गेहूं को बेचते वक्त किसानों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार ने सारा बोझ खुद पर ही लिया है। किसानों को मैंने कईयों को व्यक्तिगत बात की है, 1450 के भाव से खरीद रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। माप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मैंने जांच की है। एक कांटा मुझे ठीक नहीं लगा, उसकी मैंने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, तो उसकी जांच करें और अगर उसमें गड़बड़ है तो उसको जो है, जो भी उसका लाइसेंस है, उसका लाइसेंस रद्द करें। और एक उमाकांत नाम के अधिकारी के दुर्व्यवहार और उसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, काम नहीं ठीक कर पा रहा, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। सरकार की तरफ से किसानों को तो मदद का भरोसा मिल रहा है, लेकिन सरकार की यही दरियादिली अब आड़तियों को परेशान करने लगी है। आड़तियों के मुताबिक सरकार के दबाव में वो खराब गेहूं को खरीद तो रहे हैं, लेकिन कोई भी एजेंसी उनसे लेने को तैयार नहीं हो रही। गवर्नमेंट तो कहती है कि एक दाना खरीदेंगे किसानों का, और एफसीआई वाले माल नहीं उतारते, बिना परखी मारे गड्डी वापस मंडी में। अब आड़ती उसको कहाँ ले जाएं? आड़ती एजेंसियों के रुख और सरकार की अनदेखी से खफा हैं। बावजूद इसके कृषि मंत्री किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार एक एक दाने की खरीद करेगी। और जब उनसे फसलों पर बोनस से जुड़ा सवाल पूछा गया तो इसे वो ये कहते हुए टाल गए कि किसानों की राहत ही इस बार कृषि बजट से ऊपर जा पहुंची है। लेकिन इस बात का भरोसा जरूर दिलाया कि 15 मई तक मुआवजे से बर्बादी की भरपाई कर दी जाएगी। एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा। हमारी गिरदावरी की रिपोर्ट भी सभी जिलों की आ गई है। इस बार 65 लाख एकड़ जमीन पर किसानों ने बिजाई की थी, उसमें से 13 लाख एकड़ पर नुकसान आया है, जिसका मुआवजा 1100 करोड़ होगा। और ये 1100 करोड़ रुपए का भुगतान केवल किसानों के मुआवजे की बात कर रहा हूँ, 15 मई तक सरकार कर देगी। गिरदावरी के बाद हासिल हुए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार बेमौसमी बारिश ने करीब 1100 करोड़ का नुकसान कराया है और पिछले सालों के मुकाबले पैदावार पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। खुद कृषि मंत्री ने भी माना है कि अब की बार मंडियों तक सिर्फ 8 करोड़ क्विंटल गेहूं ही पहुंच पाया, जो पिछली बार से 1.5 करोड़ क्विंटल कम है। हालांकि भरोसा यह दिया जा रहा है कि इस कमी का असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बावजूद इसके सूबे में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये अलग बात है कि कृषि मंत्री को इन आत्महत्याओं और फसल बर्बादी के बीच कोई कनेक्शन नहीं नजर आता। उनका अब भी यही मानना है कि हरियाणा का किसान खुदकुशी की सोच भी नहीं सकता। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।